ये जो मुस्लिम समाज की नाराजगी कांग्रेस से है वो जाहिर है जाती है। उदयपुर वाटी से नेताजी राजेंद्र जी गुड्डा, वो भी अब इस उपचुनाव में झुंझुनू में जमीन तलाश रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना आपका? कि एक परिवार की गुलामी कब तक कोई सहन करेगा। परिवारवाद की एक हद होती है। तो कांग्रेस की टिकट जानी ओला परिवार में ही है, तो अगर ऐसा हुआ तो जो मुस्लिम वोट आपको लगता है आपकी तरफ डाइवर्ट होगा बीजेपी की तरफ? नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। अभी बीजेपी नेता मुरारी जी सैनी हमारे साथ हैं। झुंझुनू विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और टिकट बीजेपी ने अपना प्रत्याशी है उसकी घोषणा भी कर दी है। आज मुरारी जी से बात इस मामले में करेंगे कि सैनी समाज भी झुंझुनू से बीजेपी की टिकट के लिए दावेदारी कर रहा था और जो मुरारी जी हैं वो भी दावेदार थे और सैनी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मुद्दे पे भी बात होगी और इस समय चुनाव का जो माहौल है उस पे भी बात होगी। बीजेपी में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्वागत है मुरारी जी। धन्यवाद विक्रम जी। सबसे पहले तो सवाल यही है बनता है कि आप बीजेपी से दावेदारी कर रहे थे और सैनी समाज की तरफ से, अपने समाज की तरफ से आप दावेदार थे कि भाई सैनी समाज को बीजेपी से टिकट मिलना चाहिए। चूँकि राजेंद्र जी भामू को प्रत्याशी अब बनाया है, तो अब सैनी समाज का रुख क्या रहेगा, क्योंकि आप समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं? देखिए विक्रम जी, मैंने तो सबसे पहले राजेंद्र जी भामू को बधाई दी कि पार्टी ने उनको प्रत्याशी चुना है। रही बात सैनी समाज की, तो सैनी समाज भी, हर समाज अपनी दावेदारी करता ही है। सैनी समाज से भी हम लोग दावेदारी कर रहे थे कि समाज के किसी भी आदमी को, क्योंकि यहाँ पे पिछले चुनाव में प्रतिनिधित्व तो पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन अब चूंकि टिकट नहीं दी है तो हम पार्टी के सिपाही हैं, तो समाज को भी इस बात की समझाइश करेंगे कि जिसको भी पार्टी ने मौका दिया है उसको हम सैनी समाज की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल करें, उनको वोट दिलवाएं और यहाँ के प्रत्याशी को विजयश्री दिलवाएं। क्योंकि यहाँ के जो प्रभारी मंत्री जी हैं वो अविनाश जी गहलोत राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और वो भी सैनी समाज से ही आते हैं। तो उनका ये कहना है कि हो सकता है किसी एक चुनाव में आपको मौका नहीं मिले, बाकी इसके अलावा भी राजनीतिक नियुक्तियाँ हैं, आगे आने वाले कुछ चुनाव हैं, उन सब में आपको मौका दिया जाएगा और एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि जिसको जहाँ यथा योग्य सम्मान है वो पार्टी देगी। इसके लिए नाराज़गी जैसी मेरे ख्याल से कोई बात नहीं होनी चाहिए। प्रभारी मंत्री जी भी सैनी समाज से ही आते हैं और सैनी समाज, जैसे आप बता रहे हैं कि समझाइश कर भी लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो बबलू जी हैं पहले बीजेपी के प्रत्याशी थे और उनके कल ही हमने देखा है कि बगावती सुर थे, उन्होंने समर्थकों की मीटिंग एक बुलाई। हालांकि अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ निर्णय लिया नहीं है, लेकिन लगता उनकी सभा और उनके भाषणों से है कि शायद वो पार्टी से बगावत कर दें। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब टिकट वितरण होता है किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में तो एक नाराज़गी एक सामान्य सी बात होती है। जब किसी कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलता है तो ये नाराज़गी, इस तरह का विरोध करना एक सामान्य सी बात, एक प्रक्रिया है। सब एक पार्टी, पूरा परिवार है, कोशिश करेंगे शायद बबलू जी भी मान जाएं और सब भाजपा परिवार के साथ आके मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि नाराज़गी एक जाहिराना सी बात है तो हो जाती है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि सब लोग समझाने के बाद एक मंच एक दरी पे पार्टी के साथ आ जाएंगे और मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आप लगातार क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं जैसे चुनाव की घोषणा हुई है, किस तरीके की तैयारियां हैं? क्योंकि झुंझुनू विधानसभा और झुंझुनू जिला भी लगभग कांग्रेस का एक तरीके से गढ़ माना जाता है और झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र पर ओला परिवार का दबदबा हमेशा से रहा है, तो अभी आप जैसे क्षेत्र में हैं तो किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये अब एक लोगों ने एक मानसिकता जो लंबे समय से चली आ रही थी कि एक परिवार, उसकी तीसरी पीढ़ी चुनाव लड़ रही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ का युवा और यहाँ का जो वोट है, जो यहाँ की जो जनता है, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि एक परिवार की गुलामी कब तक कोई सहन करेगा। परिवारवाद की एक हद होती है। इन लोगों ने पहले आदरणीय शिवराम मोड़ा जी थे, फिर विजेंद्र जी आए, अब अमित जी आए, तो लोग जब ये भी हंसी मजाक में बात करते हैं कि अमित जी के बेटे भी जवान हो गए, शायद वो भी चुनाव के लिए आ जाएं, तो ये सारी बातें, देखो हरियाणा का जो चुनाव है उसने एक देश को एक सिनेरियो दिया है, उसने एक देश में एक मैसेज दिया है कि जब कांग्रेस प्रचार कर रही थी कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, वो इतनी बुरी हाल धराशायी हुई, इन लोगों में जो झगड़े थे कांग्रेस में वो ख़त्म नहीं हुए और एक साधारण कार्यकर्ता को मौका मिला। वहाँ पर नायब सिंह जी जैसा सौम्य और साफ सुथरा चेहरा वहाँ पे जब 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बना, तो आरोप लगाए कांग्रेस ने कई तरह के, लेकिन उनके सारे मिथकों को, इनके सारे आरोपों को तोड़ते हुए वहाँ जो मैंडेट आया है वो 15 साल में सबसे बड़ा जन समर्थन और मैंडेट आया है भारतीय जनता पार्टी ने, और तीसरी बार सरकार बनाई है और नायब सिंह जी सैनी वहाँ
मुख्यमंत्री बने हैं। तो एक मैसेज है यहाँ भी उपचुनाव को, क्योंकि अपन हरियाणा के पड़ोसी हैं, अपनी सीमा लगती है, तो झुंझुनू का जो कल्चर है हरियाणा से मिलता जुलता कल्चर है। तो मेरा आपको ये कहना है कि जो सारी बातें किसी तरह का भ्रामक प्रचार हो रहे हैं वो सब सारी बातें बंद हो जाएगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र जी भामू एक बड़े मत डिफरेंस के साथ चुनाव जीतेंगे और जनता उनके साथ है, क्योंकि भामू जी का एक सौम्य नेचर है, वो साफ सुथरे और मिलनसार व्यक्तित्व हैं। तो पीछे कुछ भी रहा होगा, लेकिन अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र जी भामू चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पिछले सारे मिथकों को तोड़ते हुए एक नया आयाम स्थापित करेगी, एक नया रिकॉर्ड बनेगा और एक नई नज़ीर लिखी जाएगी। यहाँ राजेंद्र भामू भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और चुनाव जीतेंगे। अच्छा, एक अब भी इस उपचुनाव में झुंझुनू में कई तरीके के समीकरण बन रहे हैं और उसी हिसाब से कांग्रेस में भी पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसका जो प्रमुख वोट बैंक है वो भी कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक घोषणा हुई नहीं है। अगर ऐसा होता है, जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने ये कहा कि अगर उनके समाज को टिकट नहीं दी गई तो फिर वो भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, किस तरीके से देखते हैं? क्या बगावत कांग्रेस में नज़र आ रही है? वो निश्चित रूप से एक इंतहा होती है, कोई लिमिट होती है। मेरी सहानुभूति मुस्लिम समुदाय के साथ भी है, क्योंकि कब तक कोई आप सिर्फ किसी को सिर्फ वोट बैंक ही समझते रहोगे, किसी को मात्र वोटर ही समझते रहोगे। लेकिन ये जो मुस्लिम समाज की नाराज़गी कांग्रेस से है वो जाहिर है, वो अपने आप मेरे हिसाब से वो उनकी नाराज़गी सही है मेरे मायने में। इस बार मुस्लिम समाज इनका पाप का घड़ा भर चुका है। विजेंद्र ओला जी का जो परिवार है उसको वोट नहीं देगा, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। चिड़ाव में भी इन्होंने प्रधान की ट्राई की थी, वो भी इनका नहीं सफल हो पाए। अब ये यहाँ पे उपचुनाव में तो मेरा परिवार ये नहीं चलने वाला है। लगता पूरे तरीके से यही है कि शायद कांग्रेस की टिकट जानी ओला परिवार में ही है। तो अगर ऐसा हुआ तो जो मुस्लिम वोट आपको लगता है आपकी तरफ डाइवर्ट होगा बीजेपी की तरफ? देखो, बीजेपी कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं रही। ये तो विपक्षी पार्टियां हैं जो एक माहौल खड़ा करती है और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करती है। मोदी जी तो 10 वर्ष से प्रधानमंत्री है, उनके लिए लेकर कई तरह की बातें करती है। तो हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी तादाद में वोट देंगे, एक बड़ी संख्या में मतदान बीजेपी के साथ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक बात और आ जाती है, उदयपुर वाटी से नेताजी राजेंद्र जी गुड्डा, वो भी अब इस उपचुनाव में झुंझुनू में ज़मीन तलाश रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना आपका? देखो, गुड्डा जी नेता हैं और वो भी सारी पार्टियों का भ्रमण करके अब इधर यहाँ झुंझुनू में अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। अब और तो कहीं चुनाव है नहीं, तो वो यहाँ घूम रहे हैं। तो उनसे ज़्यादा क्या कहूँ, वो नेतागिरी के दाव पेच जो उनकी स्टाइल है वो उसी हिसाब से यहाँ अपनी एक नई ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बेटे को भी साथ रखते हैं। इस चुनाव को उन्होंने रोचक ज़रूर बना दिया है, क्योंकि उनके जो भाषण हैं, जो चटकारे हैं, उससे कई लोग प्रभावित भी हैं। तो कुछ लोग ये भी देखते हैं कि इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कहीं कुछ सफल हो पाएंगे? विक्रम जी, सबकी अपनी अपनी भाषा शैली है, कोई किस तरह भाषण देता है, कोई किस तरह है। तो राजेंद्र जी गुड्डा भी अपनी जो राजनीति का स्टाइल है उसको यहाँ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। झुंझुनू की जनता खूब समझती है, क्योंकि झुंझुनू की जनता इतनी समझदार है कि वो कौन मौकापरस्त है, कौन राजनीति करने आया है, कौन समाज सेवा कर रहा है, वो सब जानती है, ये जनता है। जी, धन्यवाद मुरारी जी। आपने सुना, और इस बार जिस तरीके से बीजेपी तैयारियां कर रही है, पहले एक आंकलन ये लगाया जा रहा था कि शायद बीजेपी में बगावत हो सकती है और ये शुरू से बातें चल रही थी, वैसा ही कुछ नज़र भी आया। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी नेता मुरारी जी सैनी हैं वो आश्वस्त हैं कि बीजेपी एक होकर चुनाव लड़ेगी। देखने वाली बात होगी, कांग्रेस की टिकट फाइनल होने के बाद दोबारा मिलेंगे, किस तरीके के समीकरण बनते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।